राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, कल के लिए माफी चाहूंगा। जगह जगह आने जाने से, अलग अलग हवा पानी बदलने से जुखाम की शिकायत, खांसी, आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं निकल रही थी कल, लेकिन आज सद्गुरु की कृपा होगी, पहले से बेटर है। दो तीन दिन हो गए, पहले दिन सत्संग कर दिया था, कल शब्द वाणी आपने सुनी। उससे पहले के सत्संग भी लगभग आपने सुने ही होंगे, तीनों चारों जगह के। इसके बावजूद भी सिलीगुड़ी जब जाएंगे तो वहाँ भी 3-4 दिन लगातार सत्संग होंगे, वहाँ भी आप लोग पहुँचोगे, सत्संग का लाभ आपको मिलेगा। सत्संग इंसान के जीवन को बदलता ही नहीं, बल्कि उसके मन में उठने वाली बुराइयां हैं उनको भी रोक देता है। आदमी को सही रास्ते पे सत्संग लाता है। अब ये वाणी सुन के मुझे ये कहने के लिए थोड़ा हुआ, ये वाणी मैंने लिखी थी, किसी और किसी की बात नहीं। ये एक गुरु और शिष्य के विषय में उनका आपसी रिश्ता जाहिर करता है। जहां भी इकट्ठे होंगे, कोई भी हमारे रिश्ते नाते होंगे, आपसी तकरार भी होगी, मन मुटाव भी हो जाएगा, विचारों की भिन्नता भी कभी हो जाएगी। कभी कभी काल महाराज की चपेट में आने से शिष्य भी अपने आप को गुरु से बड़ा जानने लगेगा, अपने आप को बुद्धिमान सोचने लगेगा। लेकिन महापुरुषों के संग में जब जाएगा तो उनको ऐसे ख्याल, ऐसी बात सत्संग के माध्यम से मिल जाएगी जो उसको सुधार देगी। शुरू का समय था, सत्संगी तो क्या था, मैं नया नया था। महाराज जी ने कहा कि भाई लुधियाना बाबा फकीर चंद का सत्संग है। महाराज जी उनकी बहुत बड़ाई करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे, प्रशंसा करने के योग्य भी थे। वो बहुत प्रैक्टिकल संत थे। 96 साल की उम्र में चौड़ा छोड़ा उन्होंने, एकदम निर्भय, निडर, सच्चे, कोई बात की लाग लपेट नहीं रखते थे। वो सत्संग था। अब किताबों की बात उठा के इधर उधर के किस्से कहानी सुना के टाइम पास करके चले जाते हैं, सत्संग थोड़ा होता है। सत्संग वो होता है जो इंसान के जीवन में प्रकाश लावे, रोशनी लाती। और सत्संग की दृष्टि से जो आदमी आता है, सत्संग उसको सब कुछ दे देगा। तो मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि अच्छा मुझे किराया भाड़ा देना नहीं, रेल में बैठ के जाऊंगा, 2-3 दिन घूम के आऊंगा। मैंने लुधियाना देखा नहीं है, वहां से होशियारपुर जाना था। 2-3 दिन तक महाराज जी वहां रुकते थे, सत्संग होता था बैसाखी का। अब तो अपने ही करने लगे बैसाखी का, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो मैं गया, सत्संगी में था नहीं। महाराज जियों के बारे में कोई कहता था, इतवार में नहीं करता था इतनी बात का। लोग कहते थे कुछ का कुछ, महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी सिद्ध हैं, ये जो कह देते हैं बात हो जाती है।
मैं हाँ भर लेता था। हाँ, इंसान के रास्ते में दो चीज बहुत बड़ी रुकावट है। नंबर एक तो विद्या और दूसरा धन। विद्या का अभिमान और धन का अभिमान इंसान को गिरा देता है। स्वामी जी महाराज ने उसे विद्या को क्या कहा है कि वो तो बिल्कुल ही गिरी हुई चीज है, विद्या कुछ नहीं मायने रखती, अविद्या है वो। और लिखी है सार वचन में, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, तू संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। तो बुद्धि को कीचड़ में सान देती है, तो विद्या क्या है। और संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया, और ज्ञान सब ज्ञान ली, ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है तो वो तो विद्या है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है क्या विद्या। गया भाई जाके जो ही होशियारपुर मानव मंदिर था उसमें हमने प्रवेश किया। सत्संग चल रहा था, दोपहर का टाइम था, 2-2:15 बजे का। और बैठे बैठे उस बुजुर्ग महात्मा ने, मैंने तो देखा नहीं था पहले, और स्टेज से ही स्पीकर में कहा, आप इतने बैठे, इतने सत्संगी हो, थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, इतने ही थे बस। बोले ऐ सत्संगी हो, वो देखो मेरा गुरु आ गया है। मैंने सोचा महाराज जी तो कहते थे मेरा गुरु का गुरु भाई है ये। महर्षि शिवरतलाल के अरमान साहब और ये दोनों शिष्य थे। और मैं ये कहता है महाराज जी मेरा गुरु हो गया। महाराज जी इसके गुरु कब होगी। अब इस बात को समझने में भी देर लगती है। गुरु कौन है जो ज्ञान दे देता है, वो गुरु। गुरु बड़ेपन से नहीं होता। गुरु जिसने नाम पहले ले लिया वही गुरु नहीं हो सकता। क्यों कहा? फकीर चंद कहते थे कि आदमी को सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। और इन लोगों ने जो मेरे बारे में आके मेरी बड़ाई करके कहते हैं कि बाबा तूने मेरा ये काम कर दिया, तूने मेरा ये काम कर दिया, बोला मैं किसी का कोई काम नहीं करता। लेकिन ये लोग जब आके कहते हैं तो मैं सोचता हूँ फकीर चंद इनके काम कौन करता है, ये तेरा नाम क्यों लेते हैं। तो इन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं नहीं करता, तो इनका काम कोई तो करता है आके। ऐसी बात सुनी, मेरे मन में विचार आया कि तू क्या सोचता था। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। कि देखो महाराज जी बारे में इतना बड़ा फकीर कहता है मेरा गुरु आ गया। बड़े प्यार से मिले। सत्संग तो कहाँ समझ में आता था, लेकिन जो बातें वो बताई बड़ी गौर से सुनी। क्यों सत्संगों के बीच में बैठ के ये तो नहीं ना इधर उधर झांकना शुरू कर दे हम। नहीं तो क्योंकि महाराजियों के साथ गए, नहीं कहते हैं कि ये महाराजियों के साथ आए हैं, इनको इतनी तमीज नहीं है सत्संग में। नहीं बेटे मैं तो नया था, नाम भी नहीं ले रखा था। फिर 2-3 साल ऐसे ही जाने का मौका मिला। मेरा कहने का तात्पर्य है सत्संगों में जब जाते हैं तो वो हमारे भ्रम और अज्ञान को निकाल देते हैं। कई बार ऐसे भ्रम पड़ जाते हैं कि वो भ्रम का निवारण होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सत्संग में जब जाओगे सहज भाव में संतों के मुंह से ऐसी बात निकलेगी वो तुम्हारा भ्रम ही दूर हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों के सत्संग में जब जाओगे सब लोग जाके ये कहेंगे कि जी मेरे मन में ये बात थी, वो आपने सत्संग में बता दी। मैं ये पूछने गया था, वो बात सत्संग में ही मिल गई, हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। कोई कहता है कि जी हम सत्संग में पूछने के लिए तो गए थे, लेकिन फिर भूल गए वो बात ही क्या थी, क्या पूछना था। ये होती है बातें कि पूरा सत्संग भी उसी को जानो जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब के मन को बात जो उनको चाहिए वैसी ही सत्संग के माध्यम से उनको शिक्षा मिले। सबका एक जैसा मन नहीं, सबके एक जैसे ख्याल नहीं, सबकी एक जैसी सोच नहीं है, सबकी अलग अलग सोच है। सत्संग हमें न केवल अच्छा और सच्चा जीवन जीने की शिक्षा देता है, बल्कि हमें ये सिखाता है कि मनुष्य जीवन हमें मिला इसलिए है कि हम प्रभु की भक्ति करके और इस संसार से विदा हो जाएं, फिर दोबारा नहीं आए।